सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी सुबोध का 10वां पाठ में जो बचा हुआ अंश है उसको पढ़ेंगे। 10वां पाठ ही है खान पान की बदलती आदतें। अब देखिए, फास्ट फूड में पोषक तत्वों का जो है अभाव रहता है, यानी कि उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। वनस्पति घी का प्रयोग होता है, इससे जो है मोटापा बहुत अधिक बढ़ता है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति मधुमेह यानी कि शुगर, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसे कब्ज, गैस आदि पेट के रोगों का शिकार बन जाता है। बर्गर व पिज़्ज़ा जो है मैदे से बने होते हैं, जो कैलोरीज ज़्यादा देते हैं और आसानी से न पचने के कारण कब्ज बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और आलू के चिप्स के विज्ञापन युवा वर्ग और बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस की तेज़ आंच पर तले जाने के कारण आलू के वसा अम्ल में अपघटित हो जाते हैं और इससे क्या होती है कि खून की धमनियों की लचक खत्म हो जाती है। इससे रक्तचाप जो है बढ़ता है। जगह जगह बिकने वाली चाउमीन बच्चे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वो जो है बहुत नुकसान करता है। इसके सेवन से बच्चों की बुद्धि लब्धि का जो स्तर है, IQ लेवल, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। वे मानसिक रूप से अशक्त हो सकते हैं। हम अपनी संस्कृति व खान पान को भुला करके क्या करते हैं कि आधुनिकता की दौड़ में ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। भारत के परंपरागत फास्ट फूड जो हम लोग पहले से हम लोगों का जो भारत के कल्चर में, भारत की संस्कृति में जो फूड थे, जो फास्ट फूड नहीं, जो थे हम लोगों के सेवन में जलपान की व्यवस्था, वो थी सत्तू, चूड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट थी। हमारे स्थानीय भोजन अधिक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हैं, यानी कि ये चीज़ें जो हैं जैसे चूड़े का पोहा है, सत्तू है, मक्खन है, भीगा हुआ चना है, ये सारे हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और अब देखिए, इसके साथ साथ ही अब गुजराती ढोकला गठिया देश के सभी हिस्सों में स्वाद लेकर के आए हैं, यानी कि अब हम बाहर के जो फूड हैं, फास्ट फूड हैं, बाहरी संस्कृति है, उस पर बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में पाव भाजी, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा नमकीन काफ़ी समय तक अपनी धूम मचा ये रहे हैं। यह सही है कि इनकी गुणवत्ता में अंतर आ गया है। मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन और पकवान घर में जो गृहिणियाँ हैं वो बनाया करती थी। अब इन्हें बनाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो बाहर जॉब कर रही हैं। कामकाजी महिलाएं यानी कि जो नौकरी पेशे में हैं, वो तरह तरह का व्यंजन बनाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और अब खान पान की एक मिश्रित संस्कृति जो है वो विकसित हो गई है। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजन बनाने की विधियाँ सहज ही उपलब्ध हैं, यानी कि ऐसी विधि उपलब्ध है कि जिससे जल्दी तैयार हो। मध्यम वर्गीय समाज के लोगों के दफ्तरों में टिफ़िन कल्चर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और विभिन्न प्रदेशों के विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। जैसे जो टिफ़िन कल्चर है उसमें लोग अलग अलग तरह का जो डिश है उसको ले जाना पसंद करते हैं। अब समय की आवश्यकता है कि स्थानीय व्यंजनों का फिर से पुनरुद्धार किया जाए, यानी कि जो हम लोगों के स्थानीय व्यंजन हैं उस पे जोर डाला जाए।
इसे अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। होटलों में भी स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर हमें इन्हें 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे त्योहारों में पूरियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ आदि बनाई जाती थीं और मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहीं कहीं ही मिलते हैं। अब तो ऐसा है कि जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, इस तरह के ही व्यंजन ज़्यादा मिल रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई चीज़ों का असली और गलत स्वाद नहीं ले पाते हैं। प्रायः लंच और डिनर में ढेर सारी चीज़ें हम अपने प्लेट में रख लेते हैं, उनका स्वाद गड्डम गड्ड हो जाता रहता है, यानी कि हम किसी का टेस्ट ढंग से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि हमें जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उन्हीं को खाने पे जोर देना चाहिए। हमें अपने भोजन के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है। जो हमारे कल्चर में है, जैसे चूड़ा है, सत्तू है, चना है, इस तरह के नाश्ते को बनाना चाहिए। धन्यवाद।